गोठला सुन लेना। आज जौन विषय ला मैं हर तुहर सामने लेकर आए हूं वो विषय है स्वार्थ। स्वार्थ ला हटाबो और सेवा ला आगू बढ़ाबो। स्वार्थ के बारे में हमर बाइबिल में बड़ शिक्षा दे है कि आदमी मल्ला मनखे मल्ला स्वार्थी नहीं बनना है। अब स्वार्थी नहीं बनना है, खाली अपने अपन देखैया नहीं बनना है, लेकिन हमर बाइबिल कथे दूसरे मन के भी हमल्ला चिंता करना है, दूसरे मन के बारे में भी हमल्ला सोच विचार करना है। मैं है एक ठन तुहल्ला सुंदर कहानी बतात हूँ। एक दिन मैं है संडे स्कूल में नान नान बच्चा मल्ला पढ़ावत रहे हूँ। तब मैं है एक थैली में अब्बड़ अकन चॉकलेट ला लेके टेबिल में उकर सामने रख दे और मैं कहे ये लइका मन छुआ मन तुमल्ला जते एक चॉकलेट चाहिए ये थैली से निकाल के ले जाओ। तो लइका मन आवत गिन अपन मुठा भर भर के थैली में से चॉकलेट निकाल लीन। कोनो मन जेब में घलोक डालिन, कोनो मन दोनों हाथ में धडरिन। और ओकर बाद का होइस वो चॉकलेट के वो थैली के जम्मो चॉकलेट हा समा गे। ओकर बाद मैं पूछे कि कौन कौन ला चॉकलेट नहीं मिलिस। तो कई झन लइका छुआ मन हाथ उठाइन और कहिन गुरुजी हमन ला तो चॉकलेट नहीं मिलिस। जब हमार बारी आईस तो देखथन तो थैली खाली हो गे। काबर हमर लब आगू में जौन रहीन है वो मन हा ज्यादा चॉकलेट ले गे। तब मैं हा सब मन ला पूछे तू मन ला अच्छा लगा थे तुहर पास अब्बड़ अकन चॉकलेट है और तुमन अच्छा लगा थे कि तुम्हार जेब में घलोक चॉकलेट रखे हो और उ मन ला कैसे लगा थे जेकर हाथ में एको ठो चॉकलेट नहीं है। तो संडे स्कूल के लइका मन कहिस हमन ला अच्छा नहीं लगा थे गुरुजी, हमन जरूरत से ज्यादा चॉकलेट अपन जेब में रख डरे हन और हमर संगवारी मन बर चॉकलेट खंगे। यही आज शिक्षा है हमर मन के कि हमन स्वार्थी जीवन ला जीवत हन तो स्वार्थ के पाप में हमन गंवा गे हन। और जब हमन स्वार्थ के पाप में और हमर मन के अब स्वार्थीपन के पाप में गंवा गे हन तो हमन हर इंसान मल्ला देखेला भुलाए गे हन और सेवा के काम ला और दूसरे मन के लिए सेवा के काम ला हमन हर त्याग देहन। हमर बाइबिल ह कइथे एकर बारे में फिलिपियो नाम चिट्ठी ओखर 2 अध्याय और 3 और 4 पद में ऐसे लिखे है कि तुमन हर झूठी बड़ाई खुद झन कराओ, लेकिन तुमन हर दीनता से एक दूसरे ला अपन आप ला अच्छा समझाओ और एक दूसरे के खातिर उकर भी चिंता करो और अपन स्वार्थ ला हटा लो। आज हमर मन के जीवन में दूसर मन के जब हम चिंता ला करबो तो परमेश्वर हर हमार चिंता घलोक करथे। बाइबिल में एक उदाहरण हवा, एक धनवान व्यक्ति रही से, ओकर नाम नहीं दे, लेकिन वो हर बड़ धनी रही से, हर एक प्रकार के किस्म किस्म के खाना पीना पहनना ओढ़ना डसना सब ओकर पास महल रही से जोमा वो राहत रही से। लेकिन ओकरे पड़ोस में एक झन लाजर नाम के एकदम बीमार व्यक्ति रही से, जेकर हाथ पांव नहीं चले, ओमा घाव गोदर हो गई से, ओकर शरीर में कोनो जगह में कोनो में सुघर नहीं दिखाए, लेकिन ओकर हाथ पांव घलो गलत रही से, पीप और मवाद दिखाए। तो वो व्यक्ति हर भूख प्यास के कारण ओकर चौखट में आकर बैठे रहा है, ये सोच के कि ये आदमी है खाना खा ही, जब ओकर पेट भर जही तो जौन बाँच जही बाँचे खोचे हो जही, जूठा खाटा ला मैं खा ले हूँ और अपन पेट ला भर ले हूँ। लेकिन ये धनवान आदमी हर अपन पेट भर खा ले, लेकिन वो गरीब और वो बीमार में मोहताज में पड़े लाइक आदमी के कभू चिंता नहीं करीस। लेकिन जब वो खा पी के उठ जाए ते लाजर है ना ओकर जूठा खाटा ला उठा के अपन पेट ला भर ले। एक दिन का होइस भाई और बहनी मन, परमेश्वर के चक्री हा धीरे से चलीस और ये धनवान आदमी हा भी मर गए और वह सीधा सीधा वो नरक में जाके आग और गंधक के झील में समा गए। और कुछ दिन के बाद ये गरीब लाजर घलोक मर गए और ये हाँ सीधा स्वर्ग में गीस और इब्राहिम के गोद में जाके बैठ गए। ओकर बाद का होथे, नरक में जब ये धनवान आदमी हर
पानी पानी बर तरसत रही से, खाना पीना बर तरसत रही से, आग और गंधक के झील में ओहर तड़फत रही से। अपन आँख ला उठा के स्वर्ग तरफ देखीस तो का देखीस? पिता इब्राहिम, दादा इब्राहिम के गोद में स्वर्ग में बैकुंठ में लाजर हर बैठे हे और आराम करत हे। त ये धनवान आदमी हर देख के चिचिया चिचिया के विनती करथे, हे दादा अब्राहम, ओ लाजर ला भेज दे। ओ हर अपन छीनी उंगली ला पानी में डुबो के मोर जीभ ला ठंडा कर दी। मैं यहाँ मरत हूँ, यहाँ अब नहीं बाँचाऊँ, ओला भेज दे मोर पास। तो दादा अब्राहम ओला कहथे, हे धनवान व्यक्ति, तय हर पृथ्वी में रहेस तो तय हर खाली स्वार्थी रहेच, तय सिर्फ अपन पेट ला देखेस, तय अपने आप ला देखेस, लेकिन तय कभी गरीब गुरबा और लाचार अपाहिज बीमार इकर बरबर कभी नहीं सोचेच। ओकर मन बर परमेश्वर चिंता करीस और ये लाजर आज मोर गोद में आगे है। लेकिन एक बात ला सुन ले, अब न यहाँ से वहां कोई जा सके, न तोर जगह से यहाँ स्वर्ग में कोई नहीं आ सके। अब जो होना रही से वो पृथ्वी में हो गए, तय स्वार्थ में डूबे रहेच। अब तोर अब कोई कल्याण और मुक्ति और तोर छुटकारा नहीं हो सके। तब वो घलोक विनती करथे मोर भाई और बहिनी मन। वो धनवान आदमी नरक ला कहथे, ए दादा इब्राहिम, ऐसे काम कर, ए लाजर ला मोर भाई मन कास भेज दे, ए लाजर ला वो धरती में भेज दे, ए लाजर ला मोर भाई मन के पास पठो दे। वह जाके मन ला सिखाही कि तुमन हर घृणा ला मत करो, घृणा ला दूर हटाओ और दूसरे मन के घलोक चिंता करो। तो वो मन है मोर जगह नहीं आही, यहाँ बड़ पीड़ा है, बड़ आगी है, बड़ मुसीबत है, मैं जलत हूँ, मैं भुंजावत हूँ, मोर आत्मा हर तड़फत है। तो दादा अब्राहम ओला कहथे कि उकर मन पास कोनो अब वापस नहीं जा सके। यदि ओमन ला विश्वास करना है, यदि ओमन ला स्वार्थ के जीवन ला परित्याग करना है और गरीब गुरबा की सेवा करना है, परमेश्वर की आज्ञा में चलना है, तो उकर मन का ना व्यवस्था हवै, बाइबिल हवै, नबी मन हवै, प्रचारक मन हवै, उपदेशक मन हवै, उकर गोठ ला सुने और उकर ऊपर विश्वास कर ले, तो ओ मन हर तोर कना नहीं जाही, भलुक ओ मन हर अच्छा काम करही और अच्छा जीवन ला जीही, स्वार्थ ला त्यागही, परमेश्वर के प्रेम ला अपनाही और दूसर मन के सेवा करही, दूसर मन के चिंता करही, तो निश्चय ओ मन हर मोर पास आ जही और उकर जिंदगी हाँ बदल जही। मोर भाई और बहनी मन, ये धनवान आदमी और लाजर के कहानी से जौन शिक्षा आज हमन ला मिलथे वो यही है कि हमर जीवन के स्वार्थीपन ला, हमर जीवन के अब स्वार्थीपन ला हटाना है और हमन ला दूसरों खातिर मन भर भी सेवा करना है। यदि आज हमला परमेश्वर बड़ा आशीष दे है तो हमर ताकत के कारण नहीं, हमर बुद्धि बल के कारण नहीं, लेकिन ये ताकत जौन हमला दे है, हमन ला जौन अच्छा जगह खड़ा करे है, उहा परमेश्वर के दया ये, उहा परमेश्वर के कृपा ये। एला तुमल अपन जीवन में गांठ बांध लाओ और अपन मन से ये स्वार्थ ला, अब स्वार्थीपन ला हटा के दूसर मन के सेवा करने बन जाओ। एक ठन छोटकन कहानी बताता हूँ। आइडा नाम के एक जन लड़की रही से और वो हर साउथ इंडिया में वेल्लोर नाम जगह में, जहाँ उकर दाई और दादा भाई बहनी मन हा मिशनरी रही से, वहाँ पढ़त रही से, वहाँ रहीस। एक दिन का हुई, सुबेरे सुबेरे 3-4 आदमी मनइन ओकर दरवाजा ला खटखटाइन और कहीं चलो 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 तुमन हर हमर घर के सवारी मन जचकी नहीं हो पावत है, बीमार हो गए हैं, लइका हो नहीं पावत है जचकी में, ओमन परेशान है, पीड़ा में फंसे हैं, और चल के ओमन के जचकी ले ले डॉक्टरीन साहेब। तो वो आइडा हाँ जवान रही से, डॉक्टर नहीं रही से, तो वह चिल्ला के कही से, नहीं 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 तुमन मोर गोट सुनाओ, मैं डॉक्टर नो हो, डॉक्टर के काम तो मोर बाप है करथे, मोर बाप ला ले जाओ। तो गांव के आदमी मन कहिस, नहीं नहीं हमन ला आदमी नहीं, हमन ला जनाना, हमन ला स्त्री डॉक्टर चाहिए और तय है चल। तो वो कहा थे, नहीं मैं डॉक्टर हिच नो हो, तो मैं क्या कर हूँ। ओकर बाद वो आई रही तेन महीना उदास होके लौट गिन और 1-2 घंटा के बाद उकर मन के सवारी मन, वहाँ के घर के महिला मन है जो 3 जन रही से जचकी देवैया मन, वही दरी मर गए। 1-8 घंटा के बाद
ये ऐडा हा जेकर नाम ऐडर ही से वो लड़की हा शहर घूमे लगिस तो का देखते 3 महिला मन के डेड बॉडी लेके जावत थे और खड़े होके पूछते ये मन कौन है, तो मन कहते हमन ला कोनो महिला डॉक्टर स्त्री डॉक्टर नहीं मिलीस, एमन ह जचकिल नहीं दे सकीस, एमन मर गे। वो आइडा खड़े खड़े रोवत रही से और खड़े खड़े व्याकुल हो गए और घर आके कहते कि मोला डॉक्टर बनना है और मैं दुनिया के और कोई काम ला नहीं कराऊं, मैं ही कर सेवा करहूं। और वो अमेरिका गीस और अमेरिका ला डॉक्टर बन के वापस आईस और वहाँ एक डिस्पेंसरी खोलीस और धीरे धीरे वो जब सेवा करीस, आज दुनिया में भारत के सबसे बड़े अस्पताल क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर जो है आइडा वो जवान लड़की के त्याग और सेवा के कारण आज दुनिया में हजारों हजारों लाखों लाखों मरीज मन के सेवा जतन वो अस्पताल में होते। मोर भाई और बहनी मन, यदि हमारे अपन जीवन में घृणा ला हटा के अब स्वार्थी ला हटा के सेवा में आगे बढ़बो तो परमेश्वर पर बड़े बड़े काम करैया बन जबो। आज परमेश्वर तुमल्ला ये सुघर संदेश के द्वारा बड़ आशीष प्रदान करे। आमीन। नैये ठिकाना रे भाई, जिंदगी के नैये ठिकाना रे भाई। कहाँ ले जाही कहाँ नी जाही, कहाँ ले जाही कहाँ नी जाही। मोर प्रभु यीशु है रद्दा ठिकाना, मोर प्रभु यीशु है रद्दा ठिकाना। वही बनाही वही ले जाही, जिंदगी के नैये ठिकाना रे भाई, जिंदगी के नैये ठिकाना। पाप भावर माँ फंसे मोर नैया, ना आगू बाढ़त है ना पाछू घूचत है। पाप भावर माँ फंसे मोर नैया, ना आगू बाढ़त है ना पाछू घूचत है। काकर मिल जाऊँ मैं काला बलाऊँ, जत का तीरथ हो उतके बूढ़त है। काकर मिल जाऊँ मैं काला बलाऊँ, जत का तीरथ हो के बूढ़त हो। यीशु प्रभु मोर गुहार सुन के, यीशु प्रभु मोर गुहार सुन के। बूढ़त नैया ला पार लगाही, जिंदगी के नैये ठिकाना रे भाई, जिंदगी के नैये ठिकाना।